ठीक है, ये एरिया एलिप्स की तरह काम कर रहा है। एलिप्स का पहला मूव फेक होता है। क्या होता है? एलिप्स का पहला मूव फेक होता है। जिस साइड में एलिप्स का पहला मूव होगा वो फेक होगा। ओके गाइस, देखो इसने नीचे की साइड ब्रेकआउट करा है, देख सकते हो आप। ठीक है, ये पहला मूव इसका आ चुका है, नीचे की साइड करा है इसने ब्रेकआउट, आप देख सकते हो। क्योंकि अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं लंबा करके थोड़ा सा ऐसे करके, अब देखो। ठीक है, नीचे की साइड करा है। कितना नीचे गिर सकती है बात करते हैं हम लोग। देखो, एलिप्स हमेशा उतना ही गिरता है जितना वो अपने पैटर्न को बांध के रखता है। लाइक अगर मैं बात करूं, ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं डिमांड फुल से लेके फुल सप्लाई तक देखूं तो डिमांड फुल से लेके फुल सप्लाई तक ये वाला एरिया आता है। ये इतना नीचे बन जाता है एरिया। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिमांड फुल। मैंने क्या करा है, मैंने टॉप से नहीं करा है, मैंने फुल डिमांड एरिया से फुल सप्लाई लिया, इसीलिए मैं इसको ऐसे यूज कर रहा हूँ। ओके, दिस इज द एरिया। और ये मार्केट का इसके हिसाब से यहाँ पर रिवर्सल बनाता है। देखो ये दोनों रीजन सेम से ही है, तो दोनों रीजन ही सेम इक्वल रहेंगे। देखते हैं नीचे आते नहीं, वैसे तो नीचे आना चाहिए मार्केट को। ओके गाइस, आ रही है, ब्लू रे बनाया है, आ गई आ गई। यहाँ पर आ चुकी है, देख सकते हो आप। क्या बना है यहाँ पर मार्केट में, एक स्पिनिंग टॉप जैसा पैटर्न बन रहा है। अब यहाँ हैंगिंग मैन बना रही है मार्केट, अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही है। नीचे से प्रेशर भी बढ़ रहा है, आप देख सकते हो। नीचे से मार्केट में प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, बुलिश प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जैसे यहाँ सबसे कम था, यहाँ बिल्कुल भी नहीं था। ऊपर से बेरिश प्रेशर कमजोर हो रहा है, यानी कि मार्केट का रिवर्सल निकट है। एंड वी हैव ए बुलिश एंगल्फिंग बेस्ट। दोबारा घुसता हूँ इसमें, बेस्ट बुलिश एंगल्फिंग है मार्केट की, रिटेस्टिंग एरिया बेस्ट। 1:1.2 लूंगा सबसे पहले मैं इसमें, 1:1.2। इसकी वैसे तो ये भी एरिया इंपॉर्टेंट ही है, बट मैं इसको लगा नहीं रहा फिलहाल के लिए, क्योंकि एलिप्स का मूव मिला है बहुत अच्छा। देखो हम कभी भी एलिप्स के ब्रेकआउट में नहीं चलते, आपको पता है। मैं कभी भी किसी पैटर्न के ब्रेकआउट में नहीं चलता, मैं हमेशा उसके रिवर्सल को पकड़ता हूँ। जब तक मुझे रिवर्सल नहीं मिलेगा मैं बैठा रहूंगा। परफेक्ट हिट हो चुका है। कितनी डिमांड दे सकती है? अभी फिलहाल के लिए इसने दे दी जितनी चाहिए। ठीक है, अभी इसने फिलहाल के लिए दे दी। अगर रिवर्स करती है तो पता लगेगा, वैसे रिवर्स नहीं करनी चाहिए। अगर रिवर्स करती तो कोई दिक्कत नहीं है, कि मेरे हिसाब से इस पैटर्न के डाउन ट्रेंड का रिटेस्टिंग है, यही रिटेस्टिंग है इसका डाउन ट्रेंड। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो वी विल सी ए डबल डिमांड, सेम डबल डिमांड देखने को मिल सकती है। तो अभी अगर मैं इसको लूं बुलिश एंगल्फिंग से, जस्ट लाइक यहां से लेके यहां तक इसकी जितनी डिमांड थी उतनी डिमांड मैं यहां से क्रिएट कर सकता हूं, जस्ट लाइक दिस, ऐसे करके ऐसे, जिसका रिवर्सल एरिया यहाँ हो सकता है। ये तभी पॉसिबल है अगर मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज करती है। क्यों? क्योंकि मार्केट बेरिश एंगल्फिंग से गिर रही थी, बेरिश एंगल्फिंग से गिर रही थी, और अब मार्केट अगर इसको ब्रेक कर दे तो वी विल सी ए चेंज ऑफ कैरेक्टर, जैसे कि अभी गोल्ड में हुआ है ना, सॉरी अभी बिटकॉइन में हुआ है ना, देख रहे हो यहाँ पर, यही हुआ है ना बिटकॉइन में भी, साफ यही चीज हुई है। बुलिश एंगल्फिंग बुलिश एंगल्फिंग बुलिश एंगल, जितनी बुलिश एंगल्फिंग है सारी टेस्टिंग है मार्केट। ठीक है, टारगेट पहुंच चुका है यहाँ तक। अगर मैं इसको यहाँ तक कर दूँ तो यहाँ तक देखो हिट हो चुका है। ठीक है, वैसे तो यहाँ तक करना है, वह तो पहुंच जाएगी ऊपर तो कोई दिक्कत। ओके गाइस, सो मार्केट में अगेन यहाँ रिवर्सल आया, देख सकते हो। अब तो मैं दिखाता हूँ पहले वाले में और इस वाले में फर्क क्या है। अब देखो ध्यान से देखो, इस कैंडल में और इस कैंडल में क्यों, मतलब इस कैंडल की इस विक में और इस विक में फर्क क्या है, कि ये कमजोर है, ये पावरफुल है। इसमें ये और ये सेम है, यानी कि इसमें डुअल डायरेक्शन वाली पावर है, ऊपर नीचे दोनों में पावर। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं? बिल्कुल। इसमें पता लगता है कि यहां पर मार्केट में नीचे से बुलिश प्रेशर ज्यादा है ऊपर के बेरिश प्रेशर से। तो अगर मार्केट यहां पर हमें एक रेनिंग स्टार देती है, बिल्कुल सेम जो हमारे पहले दिया था, तो मार्केट में एक दोबारा से ग्रीन कैंडल में देखने को मिली, वो भी इसके जैसे ही बड़ी, नीचे से बुलिश प्रेशर ज्यादा। अगर ऐसा हुआ डिमांड डबल कर दूंगा। चलो भाई ऐसा हो चुका है गाइस, अब मैं डिमांड कर दूंगा डबल, एग्जैक्ट डबल डिमांड एंड एग्जैक्ट रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट।
गॉट इट। यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा एरिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, छोटा लग रहा है, एंड वी हैव ए मूव लाइक दिस। अब मार्केट में बड़ा वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। बड़ा वाला मतलब देखो मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा ही रही थी, तो वो अपने आप को एन बना के नीचे लाने की कोशिश कर रही है, तो बड़ा वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है और इनर चेंज ऑफ कैरेक्टर इसके हो ही रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अब देखो बेच एनगल्फिंग आई, ठीक है, फेल कर गई, मार्केट में बुलिश पैटर्न आ चुका है। अब जब भी मार्केट में हैमर बुलिश एनगल्फिंग आती रहेगी, मार्केट ऊपर उठती रहेगी। ठीक है, गॉट इट। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, मार्केट अपनी आधा डिमांड जो एरिया है, ये देखो ये इसका आधा डिमांड एरिया है ना, यहां से लेके यहां तक 50% डिमांड एरिया से अपने आप को रिवर्स करने की कोशिश कर रही है। मतलब पूरी डिमांड लेने की कोशिश नहीं कर रही है, 50% एरिया से रिवर्स कर रही है। तो अगर ये 50% एरिया से रिवर्स करती है तो ऐसा ही मूव ये फिर यहाँ जनरेट करने की कोशिश करेगी और फिर अपने आप को रिवर्स करेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल रिपीटेबल स्ट्रक्चर है। हाँ, अगर मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अभी अगर मैं ये वाला एरिया मार्केट का कॉपी पेस्ट करूं, सो वी हैव ए मूव लाइक दिस। ठीक है अगर इसने अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया तो सिंपल, गॉट इट। 50% एरिया अगर ऐसे करती तो ऐसा मूव, नहीं तो थोड़ा बहुत, अगर ये डायरेक्ट नीचे नहीं गिरी है तो टुकड़ों में फिर नीचे गिरने की कोशिश करेगी, डायरेक्ट नहीं करिए, ठीक है, टुकड़ों में गिरने की कोशिश करेगी। अगर ऐसा करती है तो ये मैं 50% एरिया है, वैसे तो इसको क्लोज नहीं करूंगा इसको मैं, ठीक है, या तो भाई ऐसा है, या तो मैं ऐसे निकालूंगा कोस्ट टू कोस्ट पे, या सीधे ये वाला एरिया। ठीक है, 50% एरिया क्रॉस करती है तो कंटिन्यू करते हैं। ओके, नीचे आने की कोशिश, अब नीचे आने की कोशिश कर रही है गाइस, वी हैव फुलफिल्ड दिस एरिया लाइक दिस, खत्म। 50 डिमांड एरिया, यानी कि हमने कितना डिमांड लिया, 1.5 वाला एरिया लिया। अब ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं मार्केट में बनता है नहीं, अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो वी हैव ए नेक्स्ट रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट। ऐसा हमें रिवर्सल एरिया देखने को मिल सकता है, देखते हैं कैसे मिलता है हमें। ठीक है, ये लास्ट रहेगा गाइस मेरा, ठीक है, ये लास्ट रहेगा। नीचे आ रही है डायरेक्ट, देखो आ रही है, आ गई, यहाँ तक आ गई। ओके, अब अपने आप को कंसोलिडेट कर रही है, ऊपर लेके जा रही है। ऐसा स्ट्रक्चर तो नहीं बनाया लेकिन डायरेक्ट नहीं आई, डायरेक्ट आ गई नीचे, मतलब जैसे पहले था ना, पहले तो ऐसे आई थी, इस बार ये डायरेक्ट ऐसे आ गई, देखो अच्छी बात है, डायरेक्ट आई है। ठीक है, रिवर्स कर रही है एंड लाइक दिस अगेन मार्केट रिवर्सल करने की कोशिश कर रही है, एंड वी हैव ए रेड ट्रैप क्रिएट करा, पहला मूव फेक, एंड वी हैव ए मूव लाइक दिस। ओके गाइस, समझ आया सभी को किस तरीके से मार्केट फ्लोर। अब ये कंसोलिडेट हो रही है, क्यों? कंसोलिडेशन का टाइम डबल हो जाएगा। रेंज एनालिसिस के कॉन्सेप्ट से देखो, कहाँ चला गया, यहां से लेके यहां तक जितना टाइम लगा था इसको, अब ये क्या कर रही है, अपने आप को यहां से लेके यहां तक डबल कंसोलिडेशन, डबल टाइम लेने की कोशिश कर रही है, और फिर अपने आप को एक मूव के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है। कैसे कर रही है, ध्यान से देखो, कंटिन्यू करते हैं। तीन गुना कर दिया है टाइम, अपना टाइम 3 गुना कर दिया है इसने, देखो जरा, कंसोलिडेशन कर दिया ना, कंसोलिडेशन 3 गुना टाइम कर दिया है, 4 गुना कर दिया है, 5वीं गुना में सीधे बाहर, 4 गुना करते ही 5वीं टाइम में सीधे बाहर मार्केट से। ठीक है, तो इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो। देखो ये बस एक एक्सपेरिमेंटल है, आप चाहो तो मैं तुम्हें रेंज एनालिसिस भी दिखा दी कि रेंज का क्या कॉन्सेप्ट क्या पड़ता है, कि जितना टाइम मार्केट ले उसका 4 गुना कंसोलिडेशन दिया और फिर एक बड़ा सा मूव दिया मार्केट। ये फेक मूव है एक मार्केट का, इतनी बड़ी सी कैंडल बनी है, बननी नहीं थी यहाँ पर। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर वही चीज़ है कि यहाँ पर हमने यूज़ किया, देखो ये एक एक्सपेरिमेंटल एरिया है, आप चाहे तो इसमें देखो, मेन चीज़ है कि यहाँ हमें रिवर्सल मिला, यहाँ से 2 बार मिला, 3 बार मिला, 4 बार मिला, कितनी बार रिवर्सल मिला यहाँ पर। ये सेम चीज़ अभी बिटकॉइन में भी हो रही है। ओके गाइस, तो आप इस तरीके से एक्सएनएस ब्रोकर का यूज़ करके अपनी स्किल को एनहेंस कर सकते हैं चार्ट पर, और फिर जब इसको रियल में करोगे तो उसमें फ़र्क होता है, क्योंकि ये जस्ट एक टेस्टिंग एरिया है, तो यहाँ पर 100% श्योरिटी नहीं होती है। आप इसको सिर्फ